तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट शॉफिट बनाया है नहीं बनाया? जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना, ठीक है, कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या कमाया। कम प्रॉफिट का अमाउंट मत बताओ, पर प्रॉफिट में हो या नहीं हो, ठीक है। डेली जो है वो हम लाइव मार्केट में जो है लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है। और इसी सेम चैनल से जो है वो हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप एक बार देख लेना। और क्या कहते हैं उसको, एक मिनट। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स के कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। और हम जो है वो लाइव मार्केट के टोटल अपडेट्स जो है वो वहीं पे देते रहते हैं। ये देखिए किस तरीके से, इस तरीके से 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में मिलते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हमने चालू किया, ये पहला ट्रेड था 131 से, जिसमें ऑलमोस्ट 177 का प्रॉफिट आया, ठीक है। और उसी के साथ साथ बाकी भी यहाँ पे डबल दूसरे भी ट्रेड्स वगैरह हैं, सारे लाइव अपडेट, मार्केट के अपडेट और सारी चीज़ें जो है वो यहीं पे मिलती रहती है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो भी आपके लिए रहेगा, ठीक है। हमने कल के एनालिसिस वीडियो में क्या देखा था, 25,870 अगर ब्रेक करता है मतलब अपसाइड के लिए, तो 25,930 फर्स्ट मूव, 25,930 के ऊपर मतलब 40 के ऊपर ही हमको कहा 25,600 तक, 26,000 तक के मूव मिल सकता है। तो टेक्निकली ये 930 को ब्रेक ही नहीं किया, यहीं से सेलिंग आ गई। तो जब ये रेजिस्टेंस जो है इसको फेस किया जाता है ना, तो रेजिस्टेंस से रिवर्सल होने के बाद में हम ट्राई करते हैं कि ट्रेड प्लान आउट करने का। और जो रेजिस्टेंस था इसके पहले 25,870 का, वो सपोर्ट बन जाता है। ये चीज़ें हमने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है और अभी भी वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब कोई चीज़ रेजिस्टेंस बन जाती है तो उसके बाद में जो उसके पहले का जोन होता है ना, वो जोन उसको सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो लेवल था, अगर 25,800 अगर ब्रेक करता है तो ही हम शॉर्ट साइड में प्लान करेंगे 25,708 के लेवल तक के, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, चलो कोई नहीं, 25,708 तक के हम शॉर्ट साइड प्लान करेंगे, ये हमारा प्लान था प्रीवियसली। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग मतलब क्या हुआ कि पैनिकफुली यही से रेजिस्टेंस से जो है बार बार रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर बन रहा था, बार बार सेलिंग प्रेशर बन रहा था। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था मार्केट में कि मार्केट में एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिस ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन लिया और निफ्टी बार बार ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहा था। देखो यहाँ से रिजेक्ट किया, वापस अपसाइड के लिए रैली दिया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट देखो मार्केट ओपन हुआ एक मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ, अपसाइड के लिए रैली दिया, फिर वापस आया ट्रेंड लाइन के पास में, यहाँ से रिजेक्ट किया, छोटे से पुल बैक के साथ में वापस सेलिंग प्रेशर दिखा, फिर वापस रिजेक्ट किया, वापस अपसाइड की रैली दिखाया, फिर वापस रिजेक्ट किया। यहाँ पे भी फिर जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद में जो है वो ट्रेंड लाइन ने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, पहले तो एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, उसके बाद में एज अ रेजिस्टेंस प्लान किया। जब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई तो मैंने एक चीज़ बोला था कि ये छोटा सा रिस्क के साथ में कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, रिस्की सेटअप हो सकता है यहाँ पे। क्यों, क्लोजिंग ऊपर आई थी ट्रेंड लाइन के, एसएल जाने के डैम श्योर चांसेस थे, लेकिन हमने एक छोटा सा रिस्क लेके प्लान किया, लेकिन उस ट्रेड में भी हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला अगर हम सही से बुक करते तो, ठीक है। और इसी के तरह हमने कल प्रीमियम का भी एनालिसिस किया था। कल के प्रीमियम्स किस तरीके से रहेंगे, पहले पुट साइड के प्रीमियम को देख लेते हैं, फिर कॉल साइड के प्रीमियम की तरफ जाएंगे। तो
हमने पुट साइड का क्या प्लान किया था, 106 के ऊपर अगर मिलता है 131.65 तक के फर्स्ट मूव, सेकंड मूव जो है वो आएगा 177.15 का, ठीक है। ये बाद में निकाले हुए लेवल है, इनको स्किप कर दो तो कोई इशू नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एट द एंड एक ही चीज़ पे फोकस किया, मार्केट ने हमारी लेवल को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे यहाँ से मूव आया, हम इस मूव को हमने ग्रैब नहीं किया, इस मूव में हम शांति से बैठे हुए थे। लेकिन जब यहाँ पे हमको एक विक बनाते हुए मिला, मैंने हमेशा एक चीज़ बोला है कि जब भी नीचे से विक बनते हुए दिखे तो समझ लेना कि बायर्स ने अपनी पोजीशन जो है वो अच्छी खासी तरीके से बिल्डअप किया है और सेलर ने जो है अपनी पोजीशन एग्जिट किया है यहाँ पे। तो जब ऐसे विक बनाते हुए दिखे, हमने हमारे एंट्री प्लान किया, एंट्री प्लान करने के बाद में ट्रेड चल रहा था, अच्छा खासा वे में चला ट्रेड, थोड़ा सा टाइम लिया और टाइम लेने के बाद में जो है वो उसने टारगेट दिया, लेकिन अच्छे खासे पैटर्न में चला। फिर उसके बाद में वापस रिट्रेस किया, वापस एंट्री बनी, वापस ट्रेड प्लान हुआ और टारगेट देके गया। देखो ऑलमोस्ट 209 का टारगेट है हमारा और ऑलमोस्ट उसको ही टच किया है, 202 के करीब करीब इसका 206 का हाई है। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कि 5 पॉइंट के जोन को याद रखना। वैसे ही कॉल साइड में मॉर्निंग में अगर किसी ने सेटअप प्लान किया होता ना, तो इसी जोन पे 124.15 पे एंट्री बन सकती थी और 174 तक के एग्जिट प्लान था। तो मॉर्निंग में अगर किसी ने ट्रेड प्लान किया होता तो वो मॉर्निंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता। इसको मॉर्निंग सेटअप कहा जाता है, ठीक है, सुबह सुबह अगर प्लान बन जाता है तो। अब बैंक निफ्टी में भी लेवल्स को फॉलो किया है, बैंक निफ्टी में भी जो हमने डिस्कस किया था ना उसी के अकॉर्डिंग लेवल्स में मूव आया है। देखो हमने लाइव स्ट्रीम में भी बताया कि 59,100 के नीचे जब तक के है तो 880 तक के रूम है, ठीक है। 880 अगर ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड में अच्छा मूव आएगा, ठीक है। और सेंसेक्स ने भी लेवल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। हम बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस रहता है निफ्टी पे, तो हम निफ्टी का ही डिस्कशन करेंगे कल के लिए, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। कल के लिए लेवल्स में थोड़ा सा चेंजेस ऐसा है, इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, कल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर 25,760 को अगर ब्रेक करता है तो 25,800 तक के फर्स्ट मूव आएगा, उसके बाद में 25,870 तक के सेकेंड मूव, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आगे आगे सरकती जाएगी, तो उसके कारण क्या है कि ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन के करीब करीब जाने के लिए इसको टाइम लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मूव आएगा। ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन याद रखिएगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बीच में। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, 25,760 अगर ब्रेक करता है तो 25,800 फर्स्ट मूव, 25,870 सेकेंड मूव। डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रखना है, डाउन साइड के लिए 25,710 का लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है। 25,710 अगर ब्रेक होता है तो बीच में एक छोटा सा हार्डर पॉइंट है 630 का, उसको ध्यान में रखना, 630 नहीं 650 का। 25,710 अगर ब्रेक होता है तो 25,650 फर्स्ट मूव, 25,580 सेकेंड, ये एक क्रूशियल जोन है 25,540। ये जब ब्रेक होगा उसके बाद में क्या करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 25,760 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के लिए अपसाइड को प्लान नहीं करना है, और 25,710 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के डाउन साइड प्लान नहीं करना है। बैंक निफ्टी में 58,880 के ऊपर जब तक के है तब तक के 59,100 तक के आप बुलिश मूव प्ले कर सकते हो। हाँ, बुलिश कब होना है, 59,100 के ऊपर, ठीक है, 59,100 के ऊपर, 59,250 फर्स्ट मूव, 59,410 सेकेंड। डाउन साइड के लिए क्या है, 58,800 के नीचे अगर निकलता है तो डाउन साइड का प्लान कीजिएगा। 58,880 अगर काटता है तो 58,600 फर्स्ट मूव, 58,350 सेकेंड मूव। उसके बाद में भी नीचे रूम्स है, उसको उसी के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स में
84,414 मतलब 410 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के अपसाइड की प्लान मत करना। 84,410 अगर ब्रेक होता है तो 84,610 फर्स्ट मूव, 84,760 सेकेंड मूव। डाउन साइड के लिए आप प्लान कर सकते हो जब तक कि इसके नीचे है, 84,410 के नीचे जब तक के है तब तक के आप 84,105 तक के मूव जो है वो ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मूव जो है वो 80 कहाँ पे 83,792 तक के मिलेगा अगर ये 84,105 अगर ब्रेक होता है तो, ठीक है। हम निफ्टी के एट द मनी के प्रीमियम थोड़ा सा OTM होके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर 85 पे मिलता है, 134.40 चल रहा है, ये अगर आपको कल 85.50 पे मिलता है तो पहला जो लेवल है वो निकल के आ रहा है 160 तक के, ठीक है। रूम काफ़ी बड़ा है इसमें, लेकिन मूव काफ़ी अच्छे रहेंगे, या फिर 103 से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। पर वेल एंड गुड कब रहेगा, जब 85.55 से मिलेंगी फुल, ठीक है। ये जो जोन है ना, यहाँ से अगर एंट्री मिलती है तो ये आपके लिए वेल एंड गुड रहेगी, ठीक है। या फिर ट्राई कीजिए 103 पे भी रिस्पेक्ट मिलती है तो 103 से भी ये मूव दे सकता है, अच्छा, ठीक है। और 60.80 से अगर मिल गई तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक के तो नहीं आना चाहिए। ट्राई कीजिए 85.55 से मिलने की, अगर मिलती है तो 103 का हर्डल लेके 160.30 तक के फर्स्ट मूव, 177.30 का सेकंड मूव। बाकी जो मूव्स हैं वो लाइव मार्केट में हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या क्या रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते। तो ये है 25,800 के कॉल ऑप्शन का एनालिसिस। ये 91.50 पे अगर आता है, 91.50 पे अगर आपको मिलती है इसमें एंट्री तो वेल एंड गुड रहेगा। 128.85 का फर्स्ट मूव, 174.55 का सेकंड और 224.65 का फाइनल मूव। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि 128.85 के ऊपर अगर निकलता है तो एंट्री प्लान करना, मानता हूँ काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर मिलती है तो 174.55 तक के मूव मिलेगा। एक चीज़ है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और रिस्पेक्ट मिलती है इस फॉर्मेट में तो हमको यहाँ तक की इजी मूव मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हर्डल जोन ही नहीं है। ये जो 40-45 पॉइंट का मूव है ना, ये इजीली दे देगा क्योंकि हर्डल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पॉसिबल अगर हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे उतना ही अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने में मदद होगी। हाँ, एक चीज़ है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड वाला वीडियो जो है वो आई बटन पे आ जाएगा या फिर वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, जहाँ पे हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सिखाया है। लाइव स्ट्रीमिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम सिखाते रहते हैं, लाइक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना, ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो लाइव मार्केट में भी हम थ्रू द लाइव स्ट्रीमिंग सिखाते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ हो थोड़ा बहुत सीखने का इंटरेस्ट तो आप हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में।